इस पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन और ध्यान पूजा करना। 1 मास के कल्पवास से 1 कल्प का पुण्य मिलता है। शास्त्रों में कल्प का अर्थ ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है। प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास में 1 कल्प का पुण्य मिलता है। कल्पवास का महत्व रामचरितमानस और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। 1 माह तक चलने वाले कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर सोना पड़ता है। इस दौरान एक समय का आहार या निराहार भी रह सकते हैं। कल्पवास करने वाले व्यक्ति को 3 समय गंगा स्नान करना चाहिए। महाभारत में कल्पवास से जुड़ी मान्यता। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है, माघ मास में कल्पवास करने से प्राप्त होता है। यही कारण है कि माघ मेले में देश भर के कोने कोने हिस्से से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम है सत्य वचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दयाभाव, 5वां ब्रह्मचर्य का पालन, 6ठा व्यसनों का त्याग, 7वां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, 8वां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान, 9वां त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां किसी की भी निंदा न करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां जप एवं संकीर्तन, 18वां एक समय भोजन, 19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन न कराना और 21वां देव पूजन। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। कैसे करें आरंभ और क्या है लाभ? ऐसा माना जाता है कि कल्पवास का पालन करके अंतःकरण और शरीर दोनों का कायाकल्प हो सकता है। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है। साथ ही कल्पवास करने वाला अपने रहने के स्थान के पास जौ के बीज रोपता है। जब ये अवधि पूर्ण हो जाती है तो वे इस पौधे को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि देवता भी मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करें। महाभारत के एक प्रसंग में बताया गया है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है और जो कोई 1 महीना इंद्रियों को वश में करके यहाँ पर स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। कैसे होता है कल्पवास? कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर डेरा डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है, वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ मास में सभी तीर्थों को अपने राजा से मिलने प्रयागराज आता पड़ता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम में सभी तीर्थ और जुड़े देवता स्नान करके धन्य हो जाते हैं। कहते हैं कि कल्पवास के दौरान स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है, वो अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है।
मोक्ष की अभिलाषा के साथ कल्पवास करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने से भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की मान्यता है। माघ मास के 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह करते हैं कल्पवास। कल्पवास के लिए माना जाता है कि संसारी मोह माया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियों से जकड़े व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण थोड़ा कठिन माना जाता है। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर शयन करना होता है। इस दौरान फलाहार, एक समय का आहार या निराहार रहने का भी प्रावधान है। कल्पवासी को नियमपूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना चाहिए। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की परंपरा है। वैसे इससे अधिक समय तक भी इसे जारी रखा जा सकता है। कल्पवास भारतीय परंपरा के अनुसार 4 सर्वमान्य आश्रमों के सिद्धांत ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के अंतर्गत तीसरे आश्रम वालों यानी उन गृहस्थों के लिए जो अपनी आयु के 50 साल पूरे कर चुके हैं, कल्पवास उनके लिए निश्चित किया गया था। गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर चुके गृहस्थी लोग उस वक्त अपना अधिकतर समय अरण्य यानी जंगल में गुजारा करते थे। इस प्रकार की दिनचर्या को प्रायः लंबी अवधि वाले धार्मिक अनुष्ठानों के दिनों में किया जाता है। कुंभ भी एक लंबा धार्मिक अनुष्ठान है। कल्पवास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कल्पवास निभाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।